धन के देवता कुबेर देव की 9 खास बातें। पुलस्त्य पुलसित ऋषि को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। कृदम प्रजापति की कन्या हविर्भुवा से इनका विवाह हुआ था। कहते हैं कि ये कनखलन के राजा दक्ष के दामाद और भगवान शंकर के साड़ू थे। इनकी दूसरी पत्नी इडबिला थी। पुलस्त्य और इडबिला के पुत्र विश्वा थे और विश्वा के पुत्र रावण और कुबेर थे। विश्वा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री दिवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्वा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। खर, दूषक, खुंभनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई नहीं थे। हिंदू धर्म में कुबेर को धन का देवता माना गया है। धनतेरस और दीपावली पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ इनकी भी पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इनकी विशेष पूजा की जाती है। कुबेर देव को यक्षों का राजा माना जाता है और उनके राज्य की राजधानी अलकापुरी है। कैलाश के समीप इनकी अलकापुरी है। श्वेत वर्ण, तुंदली शरीर, अष्टदंत एवं 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर अपनी 70 योजन विस्तीर्ण वैष्णवी सभा में विराजते हैं। कुबेर को यक्ष के अतिरिक्त राक्षस भी कहा गया है, क्योंकि वे रावण के भाई हैं। यक्ष के रूप में वे खजानों के रक्षक हैं। पुराने मंदिरों के बाह्य भागों में कुबेर की मूर्तियां पाई जाने का रहस्य भी यही है कि वे मंदिरों के धन के रक्षक हैं और राक्षस होने के नाते वे धन का भोग भी करते हैं। दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में बिताते व अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। सभ्यता के विकास के साथ यह त्यौहार मानवीय हो गया और धन के देवता कुबेर के बजाय माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर की मान्यता राक्षस जातियों में थी, जबकि लक्ष्मी की पूजा देव और मानव जातियों में। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। सैन्य और राज्य खर्च वे ही संचालित करते थे। यक्षों के राजा कुबेर उत्तर के दिक्पाल तथा शिव के भक्त थे। भगवान शंकर ने उन्हें अपना नित्य सखा सत्कार किया। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को पूजने से भी पैसे की समस्या दूर हो जाती है। कुबेर पहले श्रीलंका के राजा थे, परंतु रावण ने उनसे लंका को हथिया लिया। कुबेर देव के पास एक महत्वपूर्ण पुष्पक विमान और चंद्रकांता मणि भी थी, जिससे रावण ने छीन लिया। कुबेर के संबंध में लोकमानस में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे थे कि देव मंदिरों में भी चोरी करने से बाज न आते थे। एक बार चोरी करने के लिए वे एक शिव मंदिर में घुसे। तब मंदिरों में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढ पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के एक झोंके से बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, वह फिर बुझ गया। जब यह क्रम कई बार चला तो भोले भाले और अवगढ़दानी शंकर ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दे डाला। बाद में भगवान ब्रह्मा ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया। यह भी कहा जाता है कि यह कुबड़े और एक आँख वाले थे, परंतु भगवती की आराधना से धनपति और निधियों के स्वामी बन गए। कुबेर की शादी मूर्दानव की पुत्री से हुई थी, जिनके 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे। कुबेर की पुत्री का नाम मीनाक्षी था। अप्सरा रंभा नल कुबेर की पत्नी थी, जिस पर रावण ने बुरी नज़र डाली थी। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद जी के शाप से मुक्त होकर कुबेर के साथ रहते थे। घर की उत्तर दिशा को कुबेर देव की दिशा माना जाता है, अतः इस दिशा की दशा सही रखने से घर में सुख, शांति और धन धान्य बना रहता है।